हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके चैनल गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग। आप लोगों को कल हमने बताया था कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और छोटी छोटी डेफिनेशन बताई थी, वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, उसके अलावा फोकस दूरी, फोकस बिंदु और आपका द्वारक, इन सब के बारे में आपको मैंने बताया था। आइए प्रकाश वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों की, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और जानना भी जरूरी है, क्योंकि कब प्रतिबिंब में कब किस कंडीशन में क्या इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, किन परिस्थितियों में बनेगी, वो भी जान लेना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं उत्तल और अवतल के बारे में। हम जानते थे अवतल दर्पण हमेशा कैसा रहेगा, जिसके बाहरी पृष्ठ पे क्या होगी, कलई होगी। क्या होगी? जिसे क्या कहते हैं, पॉलिश। होता क्या है, जब सबसे पहले हम अलग अलग स्थितियां हैं, जैसे इसमें क्या चीजें होती हैं, आपका एक बिंदु होता है P, इसे पोल कहते थे, फिर F, फिर C। उसके बाद अब आता है कि क्या नाम, ये क्या था, M1 M2 क्या था, ये द्वारक था। ये क्या था, मुख्य अक्ष थी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस थी, एक्सिस एक्स मान लो। ठीक है, अब इनमें विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां बनेंगी। जैसे कि अगर हमारा C से आउट में जाता है तो C और एक और बहुत दूर से अगर ले ले तो वो जा जाएगा किसमें से, इनफाइनाइट में से, यानी अनंत में से। कोई वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत। मान लिया उसका प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ सिचुएटेड है, इनफाइनाइट में, तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, उसकी कंडीशन होगी C और अनंत के बीच, यानी C यानी वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनफाइनाइट के बीच में जब रखी हो, फिर सेंटर पे रखी हो, फिर सेंटर ऑफ फोकस बिंदु के बीच में रखी हो, फिर फोकस बिंदु पर हो, और एक कंडीशन होगी जब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच, यानी पोल के बीच में जब कोई वस्तु रखी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन आती है कि अवतल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थान पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थितियां। सबसे पहला आता है जब वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत यानी इनफाइनाइट पर है। कहां पर है, इनफाइनाइट। तो अब क्या करते हैं, हमने एक अवतल लेंस लिया। क्योंकि ये सब डायग्राम मैंने पहले से क्यों बनाए हैं, जो थोड़ा सा हमारा समय बचे, आपका भी समय बचे, क्योंकि इतना समय किसी के पास है नहीं। तो हमने क्या मान लिया कि ये वस्तु कहाँ रखी है, C से बाहर है, इनफाइनाइट पर सिचुएटेड है। हमने मान लिया इसका कहाँ पर वस्तु रखी है, अनंत पर, जो कहीं दूर जाके कहीं बनेगा जाके, हमें नहीं पता कितने दूर बनेगा जाके, तो वहां वस्तु रखी है, वहां से आने वाली प्रकाश की किरण। हमने आपको बताया था 3 रूल, F से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी F से आने वाली प्रकाश की किरण ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल जो आई, F से होकर जो किरण आई वो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो गई, पैरेलल। और जो बिंदु C से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आएगी वो C से ही होकर लौट जाएगी। तो अब इसमें हमने क्या किया, ये देखिए, ये जो प्रकाश किरण दिखाई दे रही है ये आपको, ये किससे होकर आई, बिंदु F से होकर आई। वस्तु क्या थी हमारी, AB थी। उससे हमने मान लिया बहुत, डॉट डॉट क्यों दिखाई है, पता नहीं कितनी बड़ी हो, कोई पता नहीं। तो यहाँ से आई वस्तु, वो जो प्रतिबिंब, इसका जो किरण आई वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से आके फोकस बिंदु से होती हुई इस बिंदु पर टकरा के वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करेगी तो ये बिंदु जो है यहाँ से इधर चली गई, इधर चली गई, मुख्य अक्ष के कैसी हो गई, पैरेलल। दूसरी किरण कहाँ से आएगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर लौट गई। अब इन कंडीशन में जब ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आई वो, और जो पहले जो F से ऊपर आई जो पैरेलल हो गई, वो कहाँ काट रही हैं, बिंदु F पर, F के सामने ही कट कर रही हैं। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F पर बनेगा। क्या कंडीशन हुई, यानी कि हमारे अनंत पर रखी वस्तु का, यानी इनफाइनाइट पर रखी किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। छोटा, उल्टा, वास्तविक और फोकस, चाहे तो लिख लें, स्मॉल बनेगा, रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा, और स्मॉल है, और कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, और कैसा है, रियल। एक और पॉइंट रह गया है, हम दोबारा फिर से बता दे रहे हैं आपको कि जो है, जो हमारा अनंत पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। किस पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। उसके बाद उल्टा बनेगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा।
तीसरी बार कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। फोकस बिंदु पर हो गया, उल्टा हो गया, छोटा हो गया और रियल हो गया। कैसा हो गया, ध्यान रखेंगे अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, छोटा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब आते हैं अगले बिंदु पर। जब वस्तु हमारी कहां पर रखी हुई, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इन द मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर है इनफाइनाइट। तो देखिए जरा, हमारा इनफाइनाइट लेंथ इधर ही रहेगी, जिसे कि हम इनफाइनाइट लेंथ के रूप में शो कर रहे हैं। हमारा ये क्या है, आपका कॉनकेव लेंस है, वो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमने क्या बात की, यहां से हमने कोई वस्तु रखी जो कि ऑब्जेक्ट रखा, वो क्या है, एबी। उससे एबी से चलने वाली प्रकाशित किरणें यानी कि जो लाइट है वो कहां से होकर जाएंगी, एफ बिंदु से। हमने क्या कहा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो किससे होकर निकल जाएंगी, एफ से। रूल पढ़े थे हम लोगों ने। उसके बाद जो हमारा दूसरा है कि सी से जाने वाली प्रकाशित किरण हमेशा किससे लौट जाएगी, सी से लौट जाएगी। तो ये दोनों काम हुए। तो इससे क्या हुआ, जब दोनों किरणों ने हमारे कहां काटा आके, एफ और सी के बीच, तो हमारा यहां क्या बन जाएगा, फिर से सुन लीजिए, ए बी एक कोई वस्तु है जो किसी के बाहर और अनंत के बीच में है, सी और अनंत के बीच में सिचुएटेड है। यहां से इसकी प्रकाशित किरण जो जाती है, जो इस तल से टकराकर, परावर्तक तल से टकराकर किससे होकर निकल जाती है, एफ से होकर, यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराई और एफ से होकर निकल गई। और दूसरी हमारी सी से जो गई वो सी से ही वापस लौट गई। तो दोनों ने कहां काटा इन दोनों को, एफ और सी के बीच में। तो ये हमारा जो देखिए ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश क्या है भाई, इमेज तैयार हो गई। वो क्या तैयार हो रही है, इमेज। तो ये इमेज जो है वो देखिए इससे छोटी है, रियल इमेज है क्योंकि एक ही तरफ बन रही है, रियल इमेज है। एक तो हो गई रियल, रिवर्स और स्मॉल, और कहां बनेगी, एफ और सी के मिडिल ऑफ एफ एंड सी, यानी कि फोकस बिंदु और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। वास्तविक, उल्टा, छोटा और बीच में किसके, सी और एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग तो भाई पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मेन मैटर है कि सही दिशा में और सही चीज को पढ़ना जरूरी है। हम भी हो सकता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम कभी हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसमें कभी कभी भूल जाते हैं, जब याद आती है तब हम आपको बताते हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी आपको बताने की कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको हमेशा बता दी जाए। एक छोटी सी बात, शायद बहुत से बच्चे, हम लोग मैं जब खुद 10th में था तब मुझे नहीं पता था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत क्यों है। समतल दर्पण क्या है, जैसे एक तरह से ये हमारा है, इसे और सीधा कर दें, उसे और सीधा कर दें, इसे और सीधा कर दें और इसे और सीधा कर दें, तो वो हमारा समतल दर्पण इस कंडीशन बनेगा जाके। तो जब इन सब की तो आपको क्या है, वक्रता केंद्र कहीं ना कहीं होगा। जब वस्तु बिल्कुल सीधी हो गई तो यानी कि ये बढ़ते 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 एक कंडीशन वो आ जाएगी कि वो उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, अनंत। जब वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी तो उसकी फोकस दूरी भी कैसी कही जाएगी, अनंत कही जाएगी। इसलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कितनी होती है, अनंत। ये बात विशेष ध्यान रखें। तीसरे नंबर पर आते हैं, जब वस्तु सी यानी वक्रता केंद्र पर स्थित है। कहां पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर। याद रखिए, जब वस्तु सी पर स्थित है तो देखिए हमने क्या कहा, कोई आपका, जब हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी पर सिचुएटेड है तो वो उससे चलने वाली प्रकाशित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो एफ से होकर गुजरेंगे, और जो फोकस से होकर प्रकाशित किरण जा रही है वो किसके, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखो ये गई एफ से गई और ये एफ से गई तो पैरेलल हो गई। ठीक रिवर्स हो रहा है दोनों में। ये दोनों ने कहा एक दूसरे को काटा है, सी पर। तो सी पर देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, हमारा जो डायग्राम बन रहा है, इमेज बन रही है, वो किस पर बन रही है, सी पर। तो ए बी आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश आपका क्या है, इमेज है। और दोनों देखिए कैसी हैं, लगभग बराबर हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, सी पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, बराबर, वास्तविक और कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। देखिए ये हो गया रिवर्स, किस पर, सी पर इक्वल बनेगा यानी कि बराबर साइज का बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक, रियल। कैसा बनेगा, रियल।
एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? रिवर्स बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, यानी कि जब हमारी वस्तु कहां है? इनफाइनाइट और किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो हम क्या करते हैं? तो इस प्रकार से कर देंगे, उन्होंने प्रतिबिंब कहां बनाया? सी और एफ के बीच में। कैसा? स्मॉल। और कैसा? रिवर्स। मिडिल में किसके? सी और एफ के। इमेज कैसी रहेगी? रियल। उसका तीसरा बिंदु आता है हमारा, जब वस्तु किस पर है? सी पर सिचुएटेड है, या ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है? सी पर है। तो इससे जाने वाली प्रकाशिक जो किरण है वो हमारी किससे गई? एफ से। और एफ से जाने वाली कैसी हो गई? इसके पैरेलल होगी। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना? उल्टा बना, बराबर बना, सी पर बना। और कैसा बना? वास्तविक बना। उल्टा है, सी पर है, बराबर है और वास्तविक। वो क्या है आपकी? देखिए, जब वस्तु सी व एफ के मध्य में, यानी कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बिंदु के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा? आप देखिए जरा, आपका एफ ये रहा, उसके ठीक दूनी दूरी पर सी और एफ के बीच में आपका ये वस्तु रखी हुई है ए बी। ये ए बी वस्तु का यहां से प्रकाशित कर गई, एफ से होकर निकल गई। कहां से गई? ए बी से चलने वाली प्रकाशिक कण कहां पर टकराई? प्रकाशिक तल, यानी कि जो आपका रिफ्लेक्टिव फेस है आपका दर्पण का, यानी मिरर का, उस पर टकराई और उससे लौट के कहां से होकर गई? एफ से। और दूसरी किरण जो कि एफ से, जो सी क्रॉस हो चुका है, एफ से होकर जाने वाली हमेशा क्या होगी? मुख्य अक्ष, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये बी रहा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा हो जाएगा? एक्स एक्स के पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो गया। तो इन दोनों देखिए कहां काटा जाके? एफ और सी के बीच में रखी है, तो सी के बाद में यहां काट रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, सी व एफ के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में हमेशा सी और अनंत के बीच में बनता है। कहां बनेगा? इनफाइनाइट और सी के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी कि रिवर्स बनेगा, और रियल बनेगा और बड़ा बनेगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। कैसा होगा? अनंत और सी के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि जो इमेज बनेगी, रिवर्स यानी उल्टा बनेगा, रियल बनेगा और बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। उस बात समझ में आ गई आपके? ना आई हो तो आप लोग मुझे वहां कमेंट कर दें कि कौन सा सेक्शन आपके समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उसे मेंशन कर दूंगा, बकायदा विधिवत बता दूंगा। टाइम बचाने के लिए मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। उसके बाद आते हैं, जब वस्तु एफ पर स्थित, कहां पर हो? फोकस बिंदु पर। जब वस्तु फोकस बिंदु पर है, यानी किस पर है? फोकस बिंदु पर। ये रहा आपका फोकस बिंदु, इस पर वस्तु स्थित है, ये P है, ये M1 M2 आपका क्या है? अपर्चर ऑफ आपका मिरर। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, मेन एक्सिस हो गई। आपने क्या किया? फोकस बिंदु पर, यानी कि फोकस पर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये भी उससे चलने वाली आपकी क्या है? प्रकाशिक किरण जो है, जो इमर्जिंग रेज है, वो यहां से आई और यहां से आने के बाद किससे टकराई? प्रकाशिक तल से। प्रकाशिक तल से टकराने के बाद किससे होकर गई? बी से। बी का कौन सा बिंदु है? जहां पर आपका एफ पर जहां वस्तु रखी है वही तो है। यानी मैंने हमेशा बार बार कह रहा हूं मैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती है। देखो इसके ये पैरेलल जा रही हैं, किससे होकर गई? एफ से। दूसरी किरणें जो इस बिंदु से जो सीधे गई, जो सी से आने वाली जो लग रही हैं, वो सी से जाने वाली सी से ही होकर लौट जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सी से ये उस तल तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या हमेशा एक स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कैसी होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब लंब रूप में जब कोई किरण पड़ेगी तो वापस उसी दिशा में रिवर्स हो जाएगी, ना कि वो रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरी दिशा में जाएगी। तो ये चीज समझ में आ गई कि एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? इनफाइनाइट पर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं यहां से आके देखिए पैरेलल हो जाती हैं और आगे जाके हम मान के चलते हैं ये अनंत पर जाके कहीं मिलेंगे। तो इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। कैसा? आपका रिवर्स हो गया, बिगर हो गया, बिगर देन ऑब्जेक्ट हो गया, और कहां है आपका? इनफाइनाइट पे है।
और कैसा है, किससे कहा, इनफाइनाइट पर। देखो उल्टा हो गया, बड़ा हो गया, और एक सबसे बड़ी चीज रह गई आपकी, कैसा होगा, रियल होगा। उसके बाद आते हैं अगले बिंदु पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहां देखिए, जब वस्तु एफ और पी के मध्य में हो, एफ और पी के मध्य में होने वाली केवल एक ही कंडीशन है जिसमें आपका अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में आपकी कोई भी इमेज जो है वो आपकी इमेजिनरी कंडीशन यानी आभासी होती है, वास्तविक नहीं होती। क्यों? जब एफ और पी के बीच में कोई वस्तु रखी है, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, तो रखा हुआ है। ये एक्स आपका क्या हो गया, मुख्य एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सी पर या सी से जाने वाली प्रकाशित किरणें सी से होकर लौट जाएंगी, और एफ से चलने वाली कहां से, यहां से एफ और पी के बीच जो चलने वाली किरणें इस पे टकराने के बाद किससे होकर जाएंगी, फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। तो देखिए इससे इस पे टकराई और किससे होकर निकल गई, एफ से होकर निकल गई। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इधर तो देखिए ये फैलती जा रही है, तो फैलती जा रही है तो इनके इधर मिलने का कोई चांस नहीं है। तो हम इनको क्या करते हैं, डॉट डॉट रूप में अपोजिट साइड में आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहां बिंदु पर, ए डैश बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है यानी महसूस होती है कि आगे जाके कहीं मिलेंगे। तो जो आप सिंगारदानी है, जो आप देखते हैं, आपका जो मेकअप बॉक्स होता है उसमें जो मिरर लगा होता है वो आपका अवतल लेंस लगा हो, अवतल दर्पण लगा होता है, जिससे कि जब आप पास से देखते हैं, जब बहुत यानी इन दोनों के बीच में जब उसका कंडीशन होती है तो उस पर इमेज आपको कैसी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। तो ये ध्यान रखिए, मेकअप बॉक्स में जो हमेशा मिरर यूज होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो देखिए एफ पर बनेगा आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु के दूसरी साइड बनेगा, और कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, कैसा, बगैर अपोजिट साइड में बनेगा, ध्रुव के विपरीत साइड में बनेगा, क्या बड़ा बनेगा ध्रुव के विपरीत, और कैसा है, इमेजिनरी, और कैसी है, बड़ा है, अपोजिट है, इमेजिनरी है, और किधर है, अपोजिट साइड है। किसके, आपके जो आपका दर्पण है उसके अपोजिट साइड, यहाँ पे यहां लिख सकते हैं अपोजिट ऑफ मिरर। बात समझ में आई? इसमें क्या है, ये एफ और पी यानी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। आगे और भी चीजें हम आपको बताएंगे, अगला टॉपिक जो भी आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कोई भी चीज अगर इसमें लगती है कि थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो गया, ज्यादा थोड़ा सा धीमे बताइए, तो अगली बार और धीमे करेंगे, और सीखते रहिएगा।